नमस्ते। कभी सोचा है कि हम जो हिंदी बोलते हैं उसकी आवाज़ों के पीछे भी एक पूरा का पूरा साइंस छिपा हुआ है। आज हम इसी साइंस को समझने वाले हैं। देखेंगे कि कैसे हर अक्षर, हर ध्वनि एक बहुत ही खूबसूरत सिस्टम का हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये मज़ेदार सफ़र। चलिए एक बहुत ही सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। क और ग, इन दोनों आवाजों में आखिर फर्क क्या है? जरा बोलकर देखिए। क और फिर ग। कुछ फर्क महसूस हुआ? शायद गले में या फिर सांस में? ये जो छोटा सा फर्क है ना, बस यही आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो ये जो फर्क है, ये कोई तुक्का नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही एलिगेंट, एक साइंटिफिक सिस्टम है। और ये जो नोट्स है ना, ये हमारी गाइड बनेंगे इस सिस्टम को समझने में। ये वो व्यवस्था है जिसने सदियों से हमारी भाषा को शेप दिया है। पता है कमाल की बात क्या है? हिंदी के हर कॉन्सोनेंट को समझने के लिए बस दो चीजें चाहिए, सिर्फ दो। पहली, गले में होने वाली वाइब्रेशन, मतलब हमारी वोकल कॉर्ड्स की गूंज, और दूसरी, मुंह से निकलने वाली हवा, मतलब हमारी सांस। बस इन दो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स से ही हर आवाज की अपनी अलग पर्सनालिटी बनती है। तो चलिए सबसे पहले उस पहली चीज को पकड़ते हैं, गले की गूंज को। इसे फोनेटिक्स की भाषा में कहते हैं घोषत्व या वॉइसिंग। सारा खेल गले में होने वाली वाइब्रेशन का है। घोषत्व का मतलब बहुत सिंपल है। क्या कोई आवाज निकालते वक्त वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन हो रही है या नहीं, इसको फील करना बहुत आसान है। एक हाथ अपने गले पर रखिए और बोलिए ग ग ग, और अब बोलिए क क क। ग बोलते वक्त वो जो गूंज महसूस हुई ना, बस वही है घोषत्व। तो इसी वाइब्रेशन के बेसिस पर कॉन्सोनेंट्स को दो टीमों में बांटा गया है, सघोष और अघोष। सघोष वो जिनमें वाइब्रेशन होती है, एक बज वाली साउंड आती है, और अघोष वो जिनमें कोई वाइब्रेशन नहीं होती, बस एक हवा या हिस जैसी आवाज होती है। अब मजेदार बात यह है कि सघोष व्यंजन हैं कौन-कौन से, और यहाँ एक बहुत ही कमाल का पैटर्न है। इन नोट्स को देखिए, हर लाइन का तीसरा, चौथा और पांचवा कॉन्सोनेंट, जैसे ग, घ, न, ये सब सघोष है। इतना ही नहीं, सारे वाउल्स और य, र, ल, व, ह, ये भी इसी टीम में हैं। कितना नीट सिस्टम है ना? और फिर आती है दूसरी टीम, अघोष व्यंजनों की। यहाँ भी रूल उतना ही सिंपल है। हर लाइन का पहला और दूसरा कॉन्सोनेंट, यानी क, ख, च, छ, ये सब अघोष हैं। इनके साथ श, श और स भी हैं। इनमें कोई वाइब्रेशन नहीं, बस हवा की आवाज। ठीक है, तो गले की वाइब्रेशन वाली बात तो क्लियर हो गई। अब आते हैं हमारे दूसरे सीक्रेट इंग्रेडिएंट पर, यानी हमारी सांस पर। इसे कहते हैं प्राणत्व या एस्पिरेशन। प्राणत्व का मतलब है कि किसी आवाज को निकालते वक्त मुंह से कितनी हवा बाहर आ रही है, थोड़ी या ज्यादा। इसको भी फील किया जा सकता है। अपना हाथ मुंह के सामने लाइए और बोलिए क। हल्की सी हवा लगी। अब बोलिए ख। देखा, ख में हवा का एक जोरदार पफ आया। बस यही है प्राणत्व। तो सांस के इस बहाव के आधार पर भी दो टीमें हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण मतलब कम हवा, अ स्मॉल जेंटल पफ, और महाप्राण मतलब ज्यादा हवा, अ स्ट्रॉन्ग बर्स्ट ऑफ एयर, जिसमें एक ह के साउंड जुड़ी होती है। और जानते हैं, यहाँ भी एक जबरदस्त मैथमेटिकल पैटर्न है। इन नोट्स में साफ साफ दिखता है, हर लाइन का पहला, तीसरा और पांचवां कॉन्सोनेंट अल्प प्राण होता है, मतलब क, ग, ङ, और हाँ, सारे वाउल्स और य, र, ल, व भी इसी कम हवा वाली टीम में हैं। तो फिर महाप्राण कौन हुए? सिंपल, जो बच गए, यानी हर लाइन के दूसरे और चौथे कॉन्सोनेंट, जैसे ख और घ। इनके अलावा श, श, स और ह में भी सांस का जोरदार इस्तेमाल होता है। देखिए, हर चीज अपनी अपनी जगह पर कितनी परफेक्टली सेट है। तो अब तक हमने दो अलग अलग चीजें समझी, गले की वाइब्रेशन और मुंह से निकलने वाली हवा। अब असली मजा है इन दोनों को एक साथ देखने में। देखते हैं कि ये मिलकर कैसे एक कंप्लीट साउंड मैट्रिक्स बनाते हैं। आइए क वाली लाइन को ही देख लेते हैं। क को देखिए, इसमें वाइब्रेशन नहीं है तो ये हुआ अघोष, और हवा भी कम है तो ये हुआ अल्पप्राण। अब ख को देखिए, वाइब्रेशन तो इसमें भी नहीं है लेकिन हवा ज्यादा है तो ये बन गया महाप्राण। फिर आता है ग,
इसमें वाइब्रेशन है तो ये सघोष है, पर हवा कम है तो अल्प प्राण। और आखिर में घ, वाइब्रेशन भी है और हवा भी ज्यादा है तो ये सघोष भी है और महाप्राण भी। देखा, हर आवाज की अपनी एक यूनिक एड्रेस है इस मैट्रिक्स में। कमाल है ना? तो आज की पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? पहली बात, हिंदी के कॉन्सोनेंट्स रैंडम नहीं हैं, उनके पीछे एक प्रॉपर साइंस है। और ये साइंस सिर्फ दो चीजों पर टिका है, घोषत्व यानी गले की वाइब्रेशन और प्राणत्व यानी सांस का फ्लो। बस ये दो नियम ही हमारी भाषा की ध्वनियों को उनकी यूनिक पर्सनालिटी और टेक्सचर देते हैं। और आखिर में एक सवाल के साथ इस सफर को खत्म करते हैं। ये जो ध्वनियों का छिपा हुआ ग्रामर है, ये किसी भाषा की शायरी, उसके संगीत और उसके लहजे को कैसे बनाता होगा? कैसे इन वाइब्रेशंस और सांसों के खेल से ही शब्दों में जान आती होगी? ये सोचने वाली बात है।